हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नापता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नापता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जो कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सी? नापता झाकड़ी परियोजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई? तो कौन सा स्थान है जहां सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई? तो कौन सा स्थान है? कोलकाता। कोलकाता में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई। कौन सी? फोर्ट ग्लास्ट। कौन सी? फोर्ट ग्लास्ट। जो क्या रही? असफल रही। फर्स्ट सफल सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? कवासी डाबर। कौन सी? कवास जी डाबर क्या थी? फर्स्ट सूती वस्त्र की आधुनिक मिल जो क्या रही? सफल। जिसकी स्थापना कब हुई? 1854 में। कहाँ? मुंबई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। जो कहाँ है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में है कानपुर, जिसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। उसे क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर को। कहाँ है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कागज उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? मध्य प्रदेश का नेपा नगर, जो अखबारी कागज के लिए प्रमुख केंद्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1906 में भारत में फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में फॉस्फेट उर्वरक का प्रथम कारखाना 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया तमिलनाडु के रानीपेट में। कहाँ? तमिलनाडु के रानीपेट में। जो कौन सा है? सुपर फास्फेट संयंत्र। कौन सा? सुपर फास्फेट क्या है? संयंत्र है। कहाँ? तमिलनाडु के रानीपेट में। जो क्या है? फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कब स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। जिसने 1948 में क्या बनाया था? फर्स्ट जलयान बनाया, जिसका नाम क्या था? जल उषा। क्या नाम था? जल उषा। और 1952 में क्या हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड या विशाखापट्टनम कोचिन शिपयार्ड। राष्ट्रीयकरण 1952 में। तो पहला कारखाना कहाँ है? विशाखापट्टनम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। कौन सी? गार्डन रिच वर्कशॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत का राज्य जो क्या है कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जो लगभग 41% है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो क्या है कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा? कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और तसर रेशम, कौन सा? तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? झारखंड। क्या करता है झारखंड में? तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है? तो भारत का एकाधिकार कौन से रेशम पर है? तो यह है मूंगा रेशम पर। किस पर? मूंगा रेशम पर भारत का एकाधिकार है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? असम में। कहाँ? असम में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में लोहे उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में लोहे उत्पादन में भारत का स्थान है कौन सा? चौथा। भारत चौथे पायदान पर है लोहे उत्पादन क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ओडिशा। कौन सा? ओडिशा राज्य बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जिसमें क्या है 53% क्या है संचित भंडार है। ओडिशा के बाद कौन सा है बॉक्साइट में? गुजरात। उसके बाद है महाराष्ट्र। उसके बाद है झारखंड। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम है ओडिशा, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक, जिसमें 99% क्या होता है सोने का उत्पादन होता है। इसके कौन कौन से जिले हैं जहां सोने का उत्पादन होता है? फर्स्ट है चैंपियन तथा ओरेगन रिफ, जो कहाँ है? कोलार जिले में। नेक्स्ट है ओकले रिप। कौन सी? ओकले रिप और हट्टी क्षेत्र, जो कौन से जिले में है? रायचूर जिले में है, जो क्या करते हैं सोने का उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो चांदी के उत्पादन में क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। तो यह है कौन सा? राजस्थान का जावर क्षेत्र। कौन सा? जावर क्षेत्र, जहाँ से क्या है 99% उत्पादन होता है। कहाँ से? जावर क्षेत्र, राजस्थान से। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद है आंध्र प्रदेश।
जहाँ से क्या होता है, चांदी का उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान स्थित खेतड़ी की खान किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो राजस्थान स्थित खेतड़ी की खान किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में तांबे के खनन के साथ साथ क्या है, ताम्र शोधन कारखाने भी हैं। कहाँ? खेतड़ी राजस्थान में, और घाटशिला झारखंड, और मंजलखंड एमपी में क्या है, खनन के साथ ताम्र शोधन कारखाने भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामचिक व नामरूप कोयला क्षेत्र का भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ टर्सरी युग का क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, जिसमें राख की अधिकता और सल्फर की मात्रा अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितनी प्रतिशत है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़कों की कितने प्रतिशत है? 2%। कितनी? 2%। सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है पश्चिमी बंगाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-44। कौन सा? NH-44, जिसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। इसमें 10 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? 47A। कौन सा? 47A, जिसे पहले क्या कहा जाता था? 966B कहा जाता था। कौन सा? 966B कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है की कुल लंबाई है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। कितनी? 5846 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। जो दिल्ली से मुंबई के मध्य कौन सी है? NH-48। मुंबई से चेन्नई के मध्य है, यह भी चेन्नई के मध्य भी कौन सी है? NH-48। और चेन्नई से कोलकाता के मध्य है NH-16। कौन सी? NH-16 है। और कोलकाता से दिल्ली के मध्य कौन सी है? NH-16। सॉरी, NH क्या है? 19 है इनके मध्य। कहाँ से? कोलकाता और दिल्ली के मध्य है। तो दिल्ली और मुंबई के मध्य है NH-48, मुंबई और चेन्नई के मध्य है NH-48, और चेन्नई और कोलकाता के मध्य है NH-16, और कोलकाता और दिल्ली के मध्य है NH-19। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।